हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी लाइंस। माई सेल्फ अंकित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारी सी सेट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। और टिल नाउ हम 2013 और 2014 पेपर को कवर कर चुके हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम 2015 को लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए सर क्या है इसमें कि इन अ टाउन, एक टाउन है। एक सेकंड में हाईलाइटर ले लेता हूँ, कुछ जगह आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा। जिसमें 45% पॉपुलेशन मैगजीन ए को पढ़ते हैं, ठीक है। 55 बी को पढ़ते हैं और 40% सी को पढ़ते हैं। ओके, फर्दर रीड करते हैं। 30% रीड ए एंड बी, ओके। 50% रीड मैगजीन बी एंड सी, 25% रीड मैगजीन ए एंड सी, एंड 10% रीड ऑल थ्री मैगजीन। व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन? ओके, हिंदी वाले देखिए। एक कस्बे में 45% आबादी ने पत्रिका ए रखी है, 55% यानी पत्रिका बी, एंड 40% यानी पत्रिका सी। 30% ए और बी है, 15% बी और सी है, एंड 25% जो है वो आपका ए एंड सी है। ठीक है फ्रेंड्स। एंड 10% है जो कि तीनों पत्रिका को पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत कोई पत्रिका को नहीं पढ़ेगा? अच्छा देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम एक कॉन्सेप्ट होता है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन होता है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा फ्रेंड्स समझा देता हूँ वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ सेट्स। एक सेट्स होता है, मैथ्स का पार्ट है ये, वहाँ से निकल के आता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ना दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेसिकली। एक होता है टू सर्कल थ्योरी और एक होता है थ्री सर्कल थ्योरी। एक होता है टू सर्कल थ्योरी और एक होता है थ्री सर्कल थ्योरी। तो टू सर्कल थ्योरी के अंदर क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन हम लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर पोर्शन हम लेते हैं, ओके। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी लेते हैं। सपोज ये ले ली हमने कैटेगरी नंबर ए, और ये हमने ले ली कैटेगरी नंबर बी। इसको हमने लिख लिया कैटेगरी नंबर ए और इसको हमने लिख लिया कैटेगरी नंबर बी। पहले हम टू सेट थ्योरी पर वर्क करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए होता क्या है कि देखिए, ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट होता है ना, ये होता है यू। यू क्या होता है? यू होता है यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट मतलब जो पार्ट्स हैं। अब मैं आपको दो तीन चीज़ बताता हूँ उसमें। इसमें एक चीज़ होती है ओनली ए। ओनली ए। ओनली ए क्या होता है? सिर्फ ए वाले, ठीक है। ओनली ए। देखो, अगर आपको ओनली ए के बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ओनली ए, एक सेकंड में कलर ले लेता हूँ। आई थिंक ब्लू लेते हैं, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। हाँ, दैट इज सफिशिएंट। अब देखिए क्या करेंगे। देखो, ओनली ए का मतलब होता है ये जो पोर्शन है ना, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ब्लू पार्ट से, ये जो मैंने ब्लू पार्ट से कलर किया है ना, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम? ओनली ए सेक्शन। वहीं अगर आप पूछते हैं ओनली बी, ओनली बी, देखिए ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ये जो मैं अब कलर कर रहा हूँ, ये क्या है? ओनली बी। ओनली ए हो गया, ओनली बी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। अब ले लेते हैं येलो। देखिए येलो में क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो येलो वाला जो दोनों में कॉमन है, इसे हम बोलेंगे ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ। एक सेकंड, इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ। देखिए एक सेकंड। रेड रेड रेड, हाँ देखिए फ्रेंड्स, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ा ऑरेंज हो गया, कोई इशू नहीं, ऑरेंज से ही काम चला लेते हैं।
देखिए, तो एक सर्कल आपका ये हो गया था और एक सर्कल आपका ये हो गया था, ठीक है। ये हो गया था ए, ये हो गया था बी। थोड़ा पॉइंटर कम करते हैं इसका ना। देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए, ये जो पोर्शन है ना, देखो ये ए वाला, ये वाला व्हाट इज ए, ये ए पोर्शन है। और ऐसे ही अगर मैं व्हाट इज बी पूछूं तो ये है व्हाट इज बी, इसमें ये वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये तीन चार टर्म्स होती हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। देखो वो ठीक है, लेकिन कभी कभी कभार क्या होता है कि एग्ज़ाम में ना आपको टाइम सेव करना है, पहली बात तो ये है। तो वहाँ अगर आपको फॉर्मूला पता है तो टाइम सेव हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि वो दो बार काउंट हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका टू सेट प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट थ्री, देखो थ्री को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए थ्री को भी देख लेते हैं, थ्री भी इजी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझाता हूँ आपको थ्री के बारे में। देखिए, देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपको थ्री सर्कल्स लेने हैं। सर्कल नंबर वन, सर्कल नंबर टू एंड दिस इज सर्कल नंबर थ्री। तो इसमें आप लीजिए ए कैटेगरी, इसको लिखिए बी कैटेगरी, इसको लिखिए सी कैटेगरी। तो इसमें भी वही है, देखिए जैसे मान लीजिए सपोज ये वाला रीज़न अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये है ओनली ए। आप ये वाला रीज़न देखना चाह रहे हैं तो ये है ओनली बी कैटेगरी। आप ओनली सी कैटेगरी देखना चाह रहे हैं तो वो ये रीज़न है। अगर आप देखना चाह रहे हैं ए एंड बी तो वो ये रीज़न है। आप देखना चाह रहे हैं ए एंड सी तो वो ये रीज़न है। आप देखना चाह रहे हैं बी एंड सी तो ये रीज़न है। और एक होता है तीनों का रीज़न, वो जो तीनों का रीज़न है ना वो ये है जो कॉमन आता है। तो अगेन आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो गई, बट एग्ज़ाम में आपको टाइम बताना है, सॉरी टाइम सेव करना है। तो उसके लिए क्या है कि इसमें भी एक फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा, उसको देख लेते हैं। उसको मैं सॉल्यूशन में ही बताऊंगा, क्योंकि देखो इसके अंदर ना, इस क्वेश्चन के अंदर एक, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इसके अंदर एक है मैगजीन ए और मैगजीन बी और मैगजीन सी, ठीक है। तो ए बी सी कितने एलिमेंट हो गए, तीन एलिमेंट हो गए। तो तीन एलिमेंट हो गए, तो अब यहाँ पर आपको थ्री सेट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो एक सेकंड इसको रब कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, इसको भी रब कर लेते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया, एक इंट्रोडक्शन सा दे दिया मैं आपको, ठीक है। चलिए, ठीक है। देखिए अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ तीन वाला। फॉर्मूला क्या होता है तीन वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, यूनियन मतलब ए और बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए वाले प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी वाले प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी वाले। तीनों को जोड़ लो अलग अलग, उसके बाद लगाओ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, ये ए है, इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, समझो। वन मिनट। देखिए मैगजीन ए कितने लोग पढ़ते हैं, 45%। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 45%। को अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए। बी वाले कितने हैं, 40, और सी वाले कितने हैं, 30, सॉरी
45 ए वाले हैं, बी वाले जो हैं, एक सेकंड, बी वाले 55 हैं, एक सेकंड रुकिए, ये बी वाले कितने हैं 55, 55, सी वाले कितने हैं 40, ये हो गया आपका 40 माइनस ए और बी कितने पड़ते हैं 30 माइनस बी और सी कितने पड़ते हैं 15 माइनस ए और सी कितने पड़ते हैं 25 और ऑल थ्री कितने हैं 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे 45 और 55 इज इक्वल्स टू 100 एंड 40 140 एंड दिस। तो अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 150 140 एंड 10 30 एंड दिस इज 25 15 40, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 70, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो आंसर आ गया आपका 80। लेकिन क्या क्वेश्चन में यही पूछा है? देखो क्वेश्चन में पूछा है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें एक बार, आपसे पूछा है व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन। अच्छा अब देखिए आपने जो अपना आंसर निकाला है ना, ये निकाला है मैगजीन पढ़ने वाले, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ रहा है मैगजीन नहीं पढ़ने वाले, डू नॉट रीड। तो आपको पता है कि आपको पता है कि यूनिवर्सल जो है हम कितना लेते हैं 100%, और हमारा निकला कितना 80%, और डू नॉट का केस है तो 100 से क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे यू विल गेट 20% एंड देयर फोर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने समझा होगा, इस क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा थ्योरी बताया, और ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो फिर मैंने आपको बताया कि इसमें फॉर्मूला लगेगा और मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 2015 में क्या हुआ है कि 2015 में सेट्स पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये टू सेट सर्कल थ्योरी पर बेस्ड है। अब ये टू सेट सर्कल थ्योरी क्या होती है? देखो वही होती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो 130 स्टूडेंट है, यानी 130 छात्र किसी एग्जाम में बैठते हैं, जिसमें से 62 यानी कि 62 फेल हो जाते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा, और 52 आपके फेल हो जाते हैं किसमें? मैथ्स में। ठीक है, वहीं 24 फेल हो जाते हैं दोनों में। एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कितने फेल हो जाते हैं आपके? 24 जो है वो फेल हो जाते हैं आपके किसमें? दोनों में। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दिए हु फाइनली पास। तो देखो आप, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है। लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि वो सोचते हैं हमने तो पास वाला वेन डायग्राम पढ़ा है तो फेल वाला आ गया, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको फेल वाले से बना लो। देखो फेल वाले से कैसे बनाओगे मैं आपको समझाता हूँ कि ये आप एक रेक्टेंगल लीजिए, उसमें एक सर्कल ये लीजिए और एक सर्कल ये लीजिए, लेकिन इस बार आप याद रखना कि ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये फेल है कौन सा? इंग्लिश वाला। ये फेल है कौन सा? मैथ वाला। और ये दोनों वाला, और इसके बाहर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? पास वाला। ठीक है, तो हमने फेल लिया है, तो फॉर्मूला क्या लगता है टू सेट में? जैसे मैंने 3 सेट बताया था, तो फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एन ए। तो देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पे एन नहीं लिख के आपको एफ लिख के दिखाता हूँ, आपको उससे थोड़ा सा क्लियर होगा। एफ ले लीजिए, एफ मतलब फेल वाले। तो आपको पता है यहाँ आएगा इंग्लिश, और फिर क्या आएगा इंग्लिश के साथ? मैथ इज इक्वल टू फेल वाले। कौन से फेल वाले? इंग्लिश वाले। प्लस फेल कौन से फेल वाले? मैथ वाले। माइनस फेल कौन से? इंग्लिश और सॉरी इंग्लिश एंड मैथ वाले। ठीक है, अब लगाओ। देखो इंग्लिश वाले कितने हैं? 62 यानी कि 62। मैथ वाले कितने हैं? 52। और दोनों कितने हैं? 24। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6 5 11 यानी 114 माइनस 24। एक सेकेंड फ्रेंड्स, दिस इज 24, कितना आएगा निकल के? 0 90।
ठीक है, तो ये जो 90 निकल के आए ना, ये निकल के आए कौन से, फेल वाले। अब आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने 100% से क्वेश्चन बनाया था। देखो 100% हमने माना था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो डाटा था ना वो किस में था, परसेंटेज में था। आप चेक कर लो, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट है। और वो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है आपकी कितनी, 130। तो टोटल 130 बच्चों ने, देखो क्या होगा, पास हुए होंगे बच्चे, फेल हुए होंगे। एग्जाम में यही तो होता है, पास होते हैं फेल होते हैं। और उसमें से कितने बच्चे आए टोटल, 130। हमें पूछा है पास वाला, तो हम क्या करेंगे, 130 में से माइनस कर देंगे कौन से, 130 माइनस फेल वाले। तो 130 फेल वाले कितने हैं, 90। तो आंसर कितना आ जाएगा, 40। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, तो ध्यान रखिए आपको एग्जाम में सेट्स अच्छे से करके जाना है, क्योंकि सेट्स पे या तो 2 सर्कल पे क्वेश्चन आता है, 3 पे आता है। तो इसमें मैंने आपको 2 सर्कल और 3 सर्कल दोनों ही क्लियर करा दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो एक चीज समझ लीजिए आप लोग, आपको जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह से बनाएं। इस क्वेश्चन में आपको एक स्पेशल चीज दिखाऊंगा मैं आपको। देखो देखो एक पार्किंग एरिया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ व्हील्स हैं कार के, कार में स्पेशली 4 व्हील्स के बारे में बात कर रहे हैं, और एक स्कूटर मोटर बाइक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2 व्हीलर की कैटेगरी में आता है, वो 100 मोर है। अब देखो ये 100 मोर का क्या चक्कर है, कितना है, 100 मोर है देन, सॉरी 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क व्हीकल्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसे कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें बहुत सिंपल सा काम करना है, कुछ नहीं करना। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन से पढ़ के ही सॉल्यूशन लेना है, आप आंसर से भी सॉल्यूशन ले सकते हो। देखो जब मैं कभी 100 देखता हूं और एक वर्ड देखता हूं ट्वाइस, तो मेरे दिमाग में जो नंबर खटकता है वो खटकता है कौन सा, ऑप्शन, सॉरी सॉरी 50, ऑप्शन सी। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाने की कोशिश करें। तो हम यहां पर बाय ऑप्शन जाएंगे। कैसे जाएंगे, बाय ऑप्शन। अब देखिए मान लीजिए, अच्छा पूछा क्या है, आपसे पूछा नंबर ऑफ कार पार्कड। मान लो आपने नंबर ऑफ कार ली 50, ये 50 क्या है, ये 50 आपकी कार है। अच्छा आपको पता है कि 1 कार में कितने व्हील्स होते हैं, 4। ओके, तो टोटल कितने व्हील्स आ गए कार में, टोटल व्हील्स इन कार, कितने व्हील्स आ गए कार में भाई, 50 कार है, एक में 4 होते हैं, तो टोटल व्हील्स कितने आ गए, 200। ओके, देखो 100 मोर है, तो यानी आप इसमें से क्या कर दो, 100 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 100। और ये 100 आपके 50 से क्या है, आपके 50 से, एक सेकंड में एक कलर और ले लेता हूं कंपैरिजन करने के लिए, 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ देखिए ये 50 जो है वो आपके जो बैलेंस बच रहा है उससे क्या है, साफ साफ दिख रहा है क्या है, ट्वाइस है ना। और यही बोला है, तो क्वेश्चन में सारी कंडीशन हमने क्या कर दी, फुलफिल कर दी। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन से मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन से ही आंसर बनाना है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ एक बार सॉल्यूशन भी देख लें तो उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, वरना आप क्वेश्चन को बना सकते हो एक्स लेके, लेकिन आपको उस तरीके में नहीं फंसना। अनदर देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसे समझ लो। एक्चुअली क्या है कि देखो इस क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि जो इनकम है ना, एक पीटर नाम का आदमी है, एक पॉल नाम का आदमी, इनकी जो रेशियो है वो है 4:3। और आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो उसने इनकम ही पूछी है। ठीक है, और इनके जो खर्चे हैं, हाँ इनके जो खर्चे हैं, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ इनके जो खर्चे हैं ना उनका जो रेशियो है वो है 3:2 खर्चों का रेशियो। अच्छा, और सेविंग कितना है, 6000। तो पूछ रहा है इनकम बताइए। देखिए कुछ नहीं है, देखो आप एक चीज समझ लो,
इसको उसी तरीके से करा करो। देखो ऑप्शन से जाने की कोशिश करोगे तो 4:3 चेक करोगे, क्योंकि इनकम पूछी है। तो देखो ऑप्शन बी भी बन जाएगा, ऑप्शन सी भी बन जाएगा, ऑप्शन ए भी बन जाएगा, ऑप्शन, सॉरी देखो यहाँ गलती हो गई, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे डी आना चाहिए। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको ध्यान रखेंगे। तो ए बी सी में तीनों लग रहे हैं। तो एक क्वेश्चन, एक तो सॉल्यूशन हमने ऑप्शन डी को तो डिस्कार्ड कर दिया। अब ए बी सी में से क्या लें? तो देखो इसमें ना इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा फंडा समझ लो, एक लाइन में, एक दो लाइन करनी होती है, आंसर आ जाता है। आपको पता है कि जो इनकम होती है, इनकम इज आई, ये क्या होती है? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। मतलब जो आप कमाओगे ना, वो आपकी क्या होगी? बचत प्लस खर्चा। जो आप कमाओगे वो क्या होगी? आपकी बचत प्लस खर्चा। ठीक है, अब देखो इसको समझो। देखो रेशियो दे रखा है 4:3, आपको पता है रेशियो है, तो इसको अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप इसको लिखोगे 4x डॉट डॉट 3x। एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, ऐसे तो नहीं लिख सकते। अच्छा, ये जो 3:2 है, ये जो इन्होंने एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है, आप इसको लिख सकते हो 3y डॉट डॉट 2y, क्योंकि एब्सोल्यूट ले रहे हो। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं लिखना चाहूंगा इनका सेविंग्स रेशियो, है ना, सेव कैसे करते हैं उसके हिसाब से। देखो मैं लिखता हूं इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखूंगा केस 1 के लिए, और इसी इक्वेशन को लिखूंगा केस 2 के लिए, और दोनों को क्या कर दूंगा? डिवाइड। बस एक बार ये इक्वेशन समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता। देखो इनकम कितनी है एक केस में? 4x। भाई इसकी सेविंग कितनी हो रही है? सेविंग हो रही है 6000। दूसरे केस में इनकम कितनी है? 3x, सेविंग कितनी हो रही है? 6000। और रेशियो कितना है? एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 3:2। देखो मैंने आपको यहां पर समझाया है, इसलिए आपको इतना टाइम लगा है, लेकिन एग्जाम में आप ये वाला जो स्टेप है ना, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 2 को इसके पास ले जाओगे तो कितना आएगा? 8x। 2 को इसके पास ले जाओगे तो कितना आएगा? 6×2 = 12। 3 को इसकी तरफ ले जाओगे तो कितना आएगा? 9x। और 3 को इसके पास ले जाओगे तो कितना आएगा? 18,000, यानी कि 18,000 रुपया। इसको इधर ले जाइए, इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा x 6000। देखो एक बार x 6000 मिल गया ना, क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। आपको पता है कि ये रेशियो किसका था? इनकम का। और ये रेशियो किसका था? एक्सपेंडिचर का। और आपसे पूछा क्या है? इनकम का। तो भैया यहाँ पे x की वैल्यू डालो। तो जैसे x की वैल्यू डालोगे तो 4 × 6 यानी 24, 0 लगा लो, और 3 में डालोगे तो कितना आएगा? 18,000। तो भैया 24,000 और 18,000, यानी कि 24,000 18,000 आंसर होगा। और आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन ए में कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई। तो ऑप्शन ए क्या होगा? आंसर होगा। तो आपका ये है कि आपको ना ये इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा समझना है। एक बार ये आप बना लो तो फिर इसके बाद आपको ये स्टेप देखना है, उसके बाद तो आंसर आता है। तो इस तरह क्वेश्चन इसी तरीके से करिए, क्योंकि वो ऑप्शन ना सारे डालता है ऐसे ही, तो बच्चे वहां फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को भी देख लो। अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ये आया है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस टॉपिक से, समय, चाल और दूरी। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को क्या है। देखो ये भी बहुत सिंपल है। देखो दो सिटी हैं ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, ए और बी का डिस्टेंस कितना है? 360। एक गाड़ी जाती है ए से बी की तरफ, उसकी स्पीड है इतनी, और वहीं वो गाड़ी लौट के भी तो आएगी, ऐसा थोड़ी है वहां जाके रुक जाएगी। तो भाई वो आती है 60 से, तो एवरेज निकालिए। ओके, एवरेज स्पीड निकालिए। देखो एवरेज स्पीड बहुत सिंपल होता है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार और। हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं है, ए और बी हैं, 360 किलोमीटर दूर हैं। ए से गाड़ी जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और लौट के आती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की औसत बताइए। तो देखो उसको समझते हैं पहले। ये इस तरह से है कि ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी। ये जो गाड़ी है ना, ये है जा रही है कितने डिस्टेंस के लिए? 360 किलोमीटर के लिए। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, अगर आप यहाँ से यहाँ तक की तरफ चलोगे तो स्पीड रखोगे 40। यूनिट में लिख देता हूँ kmph, किलोमीटर पर आवर। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक की तरफ चलोगे ना तो स्पीड लिखोगे 60।
60 kmph है, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखो होता क्या है कि एक चीज होती है, एक सेकेंड थोड़ा सा पॉइंटर पतला कर लेते हैं। देखो देखो एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड होता क्या है पहले ये समझ लो, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, ये होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यानी टोटल दूरी, कितनी दूरी आपने कवर करी है, इसको डिवाइड कर दो किससे, टोटल टाइम से। ठीक है, देखो देखो जब ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 360 किलोमीटर नहीं 360, तो लौट के भी तो आएगी, कोई क्वेश्चन बोला हुआ है। तो 360 तो जाने में और 360 ही आने में, और इसको डिवाइड कर दो टाइम से। टाइम कैसे निकालोगे, जब गाड़ी इधर जा रही है तो इधर जाने के लिए टाइम कैसे निकालोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई ए से बी में जाने के लिए दूरी है 360 और स्पीड कितनी है 40, बी से ए आने के लिए दूरी तो वही रहेगी और स्पीड कितनी है 60। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 720। देखो ये आराम से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो भाई ये आ जाएगा 720 और ये आ जाएगा 15। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको सॉल्व करना भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपकी थोड़ी सी नॉलेज काम आती है। या तो डिवाइड कर लो, नहीं तो एक तरीका है 15 का फैक्टर देख लो। देखो 15 के फैक्टर होते हैं ये, मैं समझाता हूँ। देखो 720 को मैंने ऐसे लिख लिया 750 माइनस 30। आपको होगा ऐसे क्यों लिखा, पता चलेगा क्योंकि ये 15 के फैक्टर हैं। तो जब मैं इसको इससे काटूंगा ना तो यहाँ आएगा 50, और देखो 50 आ रहा है ना, और ये माइनस हो रहा है, तो आंसर जो होगा 50 से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। एग्जैक्ट निकालना चाहोगे तो 2 है, क्योंकि 30 है, तो आंसर कितना आएगा 48। तो आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो आई थिंक ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार इसको देख लीजिएगा। टोटल इसमें आपसे एवरेज स्पीड पूछी हुई है, और एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया क्या होती है, टोटल, एक सेकेंड, हाँ एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है आपकी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 360 जाने में, 360 आने में, टाइम निकाल लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है रेशियो पर। ठीक है, रेशियो मतलब अनुपात, हिंदी वाले फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन। देखो मैं समझाता हूँ आपको, इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखो समझो इस क्वेश्चन को एक बार। एक पर्सन है, उसने ऑर्डर किए 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। मतलब एक सेकेंड, देखिए उसने क्या किया, 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स ऑर्डर करे और ब्राउन ब्राउन उसने ऑर्डर करे। ठीक है, हिंदी वाले देख लीजिए, 5 जोड़ी तो कर रहे हैं उसने क्या, काले मोजे, और और कुछ करे हैं भूरे, है ना, तो ब्राउन है ना, उसको इन्होंने भूरे बोला है। ठीक है, अच्छा देखो प्राइस के बारे में बताया कि ब्लैक पेयर का जो प्राइस है ना वो थ्राइस है किसके, ब्राउन के। ठीक है, हिंदी में भी सेम वही है, काले जोड़े की कीमत एक भूरे रंग के जोड़े के 3 बार है, मतलब 3 गुना है। अब बिल बनाते वक्त क्या हुआ, बिल से ना उससे क्लर्क से गलती हो गई और उसने बिल को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, मतलब बदल दिया। ठीक है, बदल दिया किस सेंस में, बदल दिया उसने इस सेंस में कि उसने इंटरचेंज कर दिया, और इंटरचेंज ऐसे किया कि जो ओवरऑल है ना उसमें 100% का चेंज आ गया। तो बताइए भैया ब्राउन पेयर ऑफ सॉक्स कितने थे, हिंदी में भैया क्लर्क से गलती हो गई, 100% की वृद्धि हो गई, तो भूरे मोजे बताइए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, समझा तो मैंने आपको दिया है, मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ कैसे होगा। ठीक है, देखिए इसमें है क्या, इसमें आपके, एक सेकेंड, देखो इसमें आपके ब्लैक सॉक्स हैं, ब्लैक को लिख देते हैं बी, एक सेकेंड, ब्लैक को लिख देते हैं BL। ठीक है,
एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ हो गया। देखिए, देखो ब्लैक को लिख देते हैं BL और ब्राउन को लिख देते हैं BR। ठीक है, एक तरफ लिख देते हैं पेयर, पेयर मतलब समझते हो, जोड़े। और नीचे की तरफ लिख देते हैं इनके प्राइस, कितनी कीमतें इनकी रखी गई। देखो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो ये बोल रहा है कि ये तो है 5 और ये है X। सम बोला है ना, सम, हमें तो पता नहीं सम कितना है तो हमने इसको X ले लिया। और प्राइस की बात कर रहा है कि ये कह रहा है कि अगर ये 1 है तो ये रेशियो में जा रहा है 3 के, यानी कि ये इससे क्या है 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, देखो ये रहा, ये लिखा। ठीक है, ओके। लेकिन क्या हुआ कि क्लर्क से हो गई गलती, और क्लर्क से जब गलती हुई तो क्लर्क ने क्या किया, क्लर्क ने कर दिया उल्टा, ये कर दिया X और ये कर दिया 5। यानी कि ब्लैक वाला तो कर दिया उसने X और ब्राउन वाला कर दिया BR। तो ये हो गया उससे इंटरचेंज, जिसकी वजह से कीमतें जो हैं वो 100% क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी कीमत निकालते हैं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जैसे ये 5 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कीमत निकालनी है ना, तो कीमत कितनी आ जाएगी 15। ये 15 कीमत निकल गई ब्लैक की कॉस्ट, और ब्राउन की कॉस्ट कितनी आ जाएगी X। ये तो कॉस्ट इसकी ओरिजिनल थी, लेकिन क्या हुआ, जो आपके क्लर्क है उससे गलती हो गई, ह्यूमन है, गलती हो सकती है, तो उसने कर दिया उल्टा। तो X के ब्लैक 3 में थे तो 3X हो गया, और ब्राउन 5 थे 1 में, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 5। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ये 100% का मल्टीप्लाई किधर करें जाए। देखो मैं समझाता हूँ। देखो ये जो बिल है ना, ये आया बढ़ के, और ये बिल है छोटा और ये बिल है बड़ा, और दोनों क्या करना है, बराबर। बराबर कब करोगे, जब छोटे मल्टीप्लाई करोगे, बड़े में करोगे तो और बड़ा हो जाएगा। अब बारी है 100%। आपको पता है 100% का मतलब क्या होता है, 100% से अगर कोई चीज़ बढ़ाई जाती है तो प्लस का 2 टाइम्स हो जाती है, यानी 2 गुना हो जाती है। तो क्या करो, इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 कर दो, यानी ये जो 15 प्लस X वाली साइड है यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 गुना करके क्या करना है, उसको बराबर करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। देखो ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया आपका 2X, ये कितना हो गया 3X, ये कितना हो गया 5। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेंड्स इधर कर लेते हैं इसको, 1 मिनट थोड़ा सा देखिए। ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू आप इसे सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन बनेगी। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 25। ठीक है, x की वैल्यू निकल के कितनी आएगी 25। अब 25 जो निकल के आ रही है ना, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर। देखो कितने माने थे आपने, x, और x निकल के कितना आया 25। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार करके जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले। मैं आपको समझा देता हूँ इसको एक बार और। ठीक है, एक ब्लैक था, ब्राउन था, पेयर थे 5:x, इंटरचेंज की वजह से वो उल्टे हो गए, प्राइस 3:1 था। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, इंटरचेंज के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ये वैल्यू बड़ी हुई है, छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ी के बराबर करोगे तो यहाँ आएगा 2। 2 क्यों आया, क्योंकि आपने 100% ले रखा था। इक्वेशन सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, सिंपल। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, देखो इसमें एक पाइप है। ठीक है, तो पाइप के बारे में इन्होंने बात की है। तो इसमें है क्या कि आपके जो पाइप है ना वो फिल करते हैं किसी टैंक को, तो एक तो लेता है 20 मिनट्स और एक लेता है 30 मिनट्स, और मैं दोनों पाइप्स को अगर एक साथ खोल दूं तो कितने मिनट में मेरा टैंक जो है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। हिंदी में भी सेम यही है कि 20-30 में बढ़ता है। तो बताइए, देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, ये तो आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको करते कैसे मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए ये आपका पाइप ए है, ये आपका पाइप बी है, यहाँ लिख लीजिए 20 मिनट और यहाँ लिख लीजिए आप 30 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए आप टाइम, ये टाइम होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं वर्क, वर्क आता है, ये जो होता है ना, ये क्या होता है, एलसीएम होता है किसका,
आपके नीचे जो टाइम लिखे हुए हैं T1 T2 T3 भी हो सकता है, तो 20 और 30 का एलसीएम लोगे 60। हिंदी वाले फ्रेंड्स याद रखें, इसको हम क्या बोलते हैं, लासा, लासा मासा एससीएफ। और यहाँ लिखते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। तो 60 को 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3। 60 को 30 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2। टाइम पूछा है, टोटल काम कितना था 60, पाइप ए कितना समय ले रहा था 3, वो बी कितना ले रहा था 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 60, नीचे कितना आ जाएगा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। तो 12 अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो ईजी, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल ईजी टास्क है। क्या है कि एक वेरिएशन दे रखा है, कॉमोडिटी का ग्राफ दे रखा है। ग्राफ में अगर आप देखेंगे, ऊपर की तरफ है प्राइस इन रुपीस और इधर की तरफ है साल, और ये ग्राफ दे रखा है और पूछ रहा है 1990 में कितना होगा। देखो 1990 ये है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे इस तरह से तो आप यहाँ पर पहुँचोगे। लेकिन देखो ये जो है ना, ये ग्राफ जो है ना वो नहीं है, क्या कहते हैं, स्केल्ड ग्राफ नहीं है। तो आप कह नहीं सकते कि ये वैल्यू 13 है या 14 है या 15 है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो ये उनकी वैल्यू पूछ रहा है, क्या 10 होगी। देखो एक लिखा है मस्ट, ऑब्वियस है 10 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 10 पे तो कर्व की वो लाइन ही नहीं आ रही। क्या 12 हो सकती है, हाँ इसको रख लो होल्ड पे, ये हो सकता है। मस्ट हैव एनीवेयर बिटवीन 10 एंड 20, ऑब्वियस है ये भी हो सकता है क्योंकि स्केल ग्राफ नहीं है। क्या हायर होगी 1991 से, देखो ये तो एब्सर्ड है, बिकॉज ये देखो 1991 में तो आप आगे चले गए और ग्राफ क्या ज़्यादा होगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो या तो आंसर बी होगा या सी होगा। बी हो नहीं सकता क्योंकि इसमें मस्ट लगाया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि स्केल्ड ग्राफ नहीं है, तो 10 और 20 के बीच में ये आंसर होगा। तो आई थिंक अगर आप इसको क्लियर करोगे तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको इतने ही क्वेश्चंस कराए। मैं बता देता हूँ कि ये हमने 2015 सी सेट पेपर देखा है, उसके कुछ क्वेश्चन हैं। और एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर इसमें आप सी सेट करा रहे हैं तो रीजनिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अभी हम क्या कर रहे हैं, मैथ सेक्शन करा रहे हैं। इसके बाद जब हम मैथ सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे तो रीजनिंग सेक्शन अलग से लेके आएंगे, है ना। तो मैथ्स सेपरेट मिलेगा, रीजनिंग सेपरेट मिलेगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। और भी हम लोग काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं, फ्यूचर में आपको मिलेंगी। और क्वेश्चंस को करिए। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है द स्टडी अलायंस, उसको ज्वाइन करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।